हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। तो आज का ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा, जिसको हम शुरू करेंगे अपने माँ सरस्वती का नाम लेकर, केयर ऑफ चिल्ड्रन इन अर्ली ईयर। यू लर्न दैट चाइल्ड ग्रो फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन एंड देयर लर्निंग स्टार्ट इवन बिफोर दे आर बोर्न। तो बच्चा जब से कंसेप्शन से लेके कि बच्चे की लर्निंग शुरू हो जाती है। रिसर्च रिपीटेडली कन्वेड दैट interactive environment, stimulation, warmth, care, experience, they have a positive influence on the children development। तो proper stimulus मिलना, care, experience, ये सब बच्चे पर positive influence डालते हैं। The first years of a child life at the age of all future growth। तो पहले 3 साल बच्चे के जिस तरीके से होते हैं वो उसकी पूरी लाइफ को सेट करते हैं उसी हिसाब से। इट इज़ therefore important to understand the impact of early care, इसलिए हम early care ensure its quality and accessibility। देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ केयर गिविंग ऑफ चिल्ड्रन अंडर 3 इयर्स। तो 3 इयर्स के बच्चों की प्रिंसिपल किस तरीके से हमें केयर गिविंग करनी है, उनके प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट, सपोर्टिव एंड रिस्पॉन्सिव एनवायरनमेंट देना बच्चे को। सेकंड, रिस्पॉन्सिव रिलेशनशिप एंड स्ट्रॉन्ग लाइफस्टाइल। थर्ड, रिड्यूस सोर्स ऑफ स्ट्रेस। तो रिड्यूस सोर्स ऑफ स्ट्रेस मतलब बच्चे को अकेला ना छोड़ना, ऊंची आवाज में ना बात करना और बच्चे को इग्नोर ना करना, ये प्रिंसिपल रहना चाहिए। रिस्पॉन्सिव रिलेशनशिप एंड स्ट्रॉन्ग लाइफ स्किल्स, बच्चे के साथ समय व्यतीत करना, बातचीत करना, उसकी प्रॉपर केयर, ध्यान रखना, समय पर खाने खिलाना। तो रिस्पॉन्सिव रिलेशनशिप एंड स्ट्रॉन्ग लाइफ स्किल्स को बढ़ावा देगा। सपोर्टिव एंड रिस्पॉन्सिव। In this lesson, you learn about what educator and other adult who work with the children need to know. They also need to be aware that with best practice to would ensure the holistic development for early during their child। कहने का वही तात्पर्य है कि जो टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, जो ईसीसी हेल्पर है या फिर टीचर है, वो बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए बेस्ट प्रैक्टिसेस को करे। इंपॉर्टेंस ऑफ मीटिंग फिजिकल नीड्स। कीप द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड केयर इन माइंड। माइंड में होना चाहिए चाइल्ड केयर के क्या क्या प्रिंसिपल है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द केयर प्रैक्टिस इन रिलेशन टू डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। चिल्ड्रन हैव डिफरेंट एंड डाइवर्स नीड। हर एक बच्चे की डिफरेंट और डाइवर्स नीड होती है उसकी आवश्यकता के अनुसार। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो एंड एड्रेस देयर नीड्स। हर एक बच्चे की जरूरत को ध्यान में रखें फॉर अ हेल्दी एंड कंफर्टेबल जर्नी थ्रू आउट द चाइल्डहुड। लेट अस सी एट सम ऑफ कॉमन फिजिकल नीड्स ऑफ अ चाइल्ड। कुछ कॉमन फिजिकल नीड्स होती हैं। न्यूट्रिशन नीड। Breast milk is best for babies. First 6 month transition from mother milk to semi solid food followed by regular food। 6 मंथ के बाद ये ट्रांजिशन होता है कि बच्चे को सेमी सॉलिड फूड हम देना शुरू करते हैं। इन एडिशन बेबीज नीड फॉर द सेंस ऑफ टच एंड फील ऑफ कंफर्टेबल विद देयर मदर्स। प्रोटेक्शन, एडुकेट, स्लीप एंड एक्सरसाइज की जरूरत होती है बच्चे को। इम्यूनाइजेशन एंड प्रमोटिंग हेल्थ केयर। इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस दैट मेक अ person immune or resistant to an infectious disease। It is give high priority in the care of infant as it can protect them from life threatening diseases। इम्यूनाइजेशन मतलब प्रतिरक्षण होता है बच्चे में जो उसे बीमारियों से बचाने में मदद करता है। क्लीनिनेस एंड हाइजीन होनी चाहिए। कीप द आई क्लीन विद द वेट क्लॉथ। सिमिलरली द नोज, नेल एंड टोज शुड बी वेब्ड, क्लीन करने चाहिए। अब यहाँ पे ये जो चार्ट बना हुआ है वैक्सीन का, ये आपको याद रखना है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। बर्थ के समय कौन कौन सी वैक्सीन लगती है बच्चे को? BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी और HPV। देखो सारा याद रखना, थोड़ा सा कठिन है। मेन चीजें देखेंगे हम। बर्थ के समय कौन सा लगेगा? BCG, OPV, हेपेटाइटिस और HPV। 6 मंथ में रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा, HPC। पता नहीं है आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, होप अब दिख रहा होगा। 6 वीक में DPT, OPV, हेपेटाइटिस, न्यूमोनिकल हेपेटाइटिस बी। तो आपको बर्थ का याद रखना है। एक हम 6 मंथ का याद करेंगे, रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा, HPV। 9th मंथ में मीजल्स, इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। 12 मंथ में वेरिलेसा, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। और बर्थ का याद रखेंगे। 2 ईयर में टाइफाइड और हेपेटाइटिस A। 4 ईयर में MMR की फुल फॉर्म क्या है? मीजल, मम्स, रुबेला। और 5 ईयर में OPV, DPT बूस्टर। तो 4 ईयर का याद रखना, MMR लगेगा। 2 ईयर में टाइफाइड और हेपेटाइटिस A। 9 मंथ में मीजल्स। 12 मंथ में वेरलीसा। 15 मंथ में MMR, न्यूमोनिकल बूस्टर, IPV। Sensory stimulation for development। Infant use their senses to learn about the world around them।
Different senses work together so that infant and toddler can explore the environment, investigation and behave in typical manner. Vision and hear are the first sensory experience. तो important है vision और hear हमारा first sensory experience होता है. Visual growth develop when children observe color, shapes. Auditory, talking to child, playing music. Touch, identify objects to touch during tactile sensory play, which help them develop their fine and gross motor kinesthetic sense of movement, learning by movement. ये सारी चीजें आपको पता है, यहाँ इतना समझने लायक नहीं था. अब देखते हैं अर्ली ईयर एज फाउंडेशन एंड लेटर लर्निंग क्वालिटी पाथवे ऑफ केयर. अर्ली चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ रैपिड डेवलपमेंट. ये बात न जाने हम कितनी बार बिल्कुल रट चुके हैं. इट इज फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग. अर्ली चाइल्डहुड केयर इज सोइंग द सीड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग रूट एंड फाउंडेशन ऑफ लेटर लाइफ. Condition that generally foster a safe nutrition and stimulation environment for children. Low child caregiver ratio, small group size, motivated and sensitive caregiver, positive caregiver child interaction, age and development, appropriate activities stimulating and material they such as block, toys, colors, beads, good health, hygiene and safety practices, trained staff with regular professional development opportunity. द सिग्निफिकेंट ऑफ केयर फॉर यंग चिल्ड्रन. क्या सिग्निफिकेंस है केयर का यंग चिल्ड्रंस में? इंटरेस्ट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट लीड्स टू क्यूरियोसिटी एज वेल एज मोटिवेट द गाइड चिल्ड्रन एंगेजमेंट इन द वर्ल्ड. Curiosity and motivation, enthusiastic adults responsive to children interest in the surest way to engage, sustain interest, curiosity and motivation. Forming relationship, play and playful, rhyme and caring. तो ये सारी चीजें बच्चे को एक्टिव रखती हैं. जैसे कि देखते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट इज ऑल्सो रूटेड इन प्ले. फाइन एंड ग्रोस मोटर स्किल्स आर इनहेंस्ड ड्यूरिंग टेक्टाइल सेंसरी मोटर प्ले. ये सारी नॉर्मल चीजें पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो. टाइप ऑफ केयर सेटिंग. तो केयर सेटिंग किस टाइप के? फैमिलियर, पेरेंट्स, आंट्स, अंकल, कजन्स, फैमिली. नॉन फैमिलियर में क्या आएगा? टाइप ऑफ केयर सेटिंग दो प्रकार के, फैमिलियर में, नॉन फैमिलियर में. होम बेस्ड केयर और सेंटर बेस्ड केयर. होम बेस्ड केयर फॉर अ स्मॉलर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन आइदर द चाइल्ड्स और प्रोवाइड होम. बेबी सिटर वो आर इन होम, नेबर एंड फ्रेंड्स. बेबी सिटर्स हो सकते हैं. केयर सेंटर बेस्ड केयर सर्व अ लार्ज ग्रुप इन अ नॉन होम सेटिंग. क्रैचेज हो गए, डे केयर हो गए, सेंटर हो गए, प्री स्कूल हो गए, चाइल्ड केयर सेंटर हो गए, नर्सरी स्कूल्स हो गए. केयर गिवर पेरेंट एंड टीचर. चाइल्ड का केयर गिवर कौन कौन होता है? पेरेंट्स होते हैं, टीचर होते हैं. तो केयर सेटिंग होम बेस्ड हो सकती है और सेंटर बेस्ड हो सकती है. किंडरगार्टन एंड प्री प्राइमरी स्कूल हो सकते हैं. पेरेंट टीचर एंड चाइल्ड डायनेमिक ट्रेड कोलैबोरेशन बिटवीन पेरेंट एंड टीचर के बीच कोलैबोरेशन होता चाहिए. चैनल्स ऑफ पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन बाय अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ स्पेशल इशू एट द टाइम ऑफ ड्रॉप ऑफ पिकअप के समय उनका कम्युनिकेशन हो सकता है थ्रू मीन ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू, सोशल नेटवर्किंग, टेक्स्ट मैसेज, फोन कॉल, ईमेल के थ्रू. टीचर और पेरेंट्स कनेक्टेड एक दूसरे से रह सकते हैं. तो ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट. ज्यादा कुछ इस चैप्टर में नहीं था. मेन चीजें बस आपको याद रखना. बच्चे के केयर गिवर कौन कौन है? होम बेस्ड केयर होती है, सेंटर बेस्ड केयर होती है. यंग चाइल्ड, द सिग्निफिकेंस ऑफ केयर फॉर यंग चिल्ड्रन के लिए क्या सिग्निफिकेंस है केयर का? इंटरेस्ट डेवलप होता है बच्चे का, क्यूरियोसिटी, मोटिवेशन आता है, फॉर्मिंग रिलेशनशिप बेटर होते हैं, प्ले एंड प्लेफुल इंटरेक्शन बेहतर होता है, राइम एंड केयर गिविंग हो पाती है. यहाँ पे सेंसरी स्टिमुलेशन फॉर अर्ली डेवलपमेंट, विजन एंड हियरिंग द फर्स्ट सेंसरी एक्सपीरियंस. ये टीके आपने याद कर ही लिए होंगे. बर्थ के समय बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, एचवी. 6 मंथ में रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा, एचपीवी. 9 मंथ में मीजल्स, 4 मंथ में एमएमआर, 5 मंथ में ओपीवी, डीपीटी बूस्टर. 3 प्रिंसिपल कौन कौन से थे? सपोर्टिव एंड रिस्पॉन्सिव एनवायरनमेंट. सेकंड, रिस्पॉन्सिव रिलेशनशिप एंड स्ट्रॉन्ग लाइफ स्किल. थर्ड, रिड्यूस सोर्स ऑफ स्ट्रेस. तो ये तीनों प्रिंसिपल याद रखना. आंख बंद करके मेरे साथ बोलो. सपोर्टिव एंड रिस्पॉन्सिव एनवायरनमेंट होगा बच्चे के लिए, रिस्पॉन्सिव रिलेशनशिप एंड स्ट्रॉन्ग लाइफ स्टाइल, रिड्यूस सोर्स ऑफ स्ट्रेस. तो हमारा चैप्टर 10 हो गया है फिनिश. आई नो मतलब इतना कुछ समझने वाला नहीं था इस चैप्टर में, बट फिर भी आंखों से निकल गया तो मन में शांति है. हर एक चैप्टर अच्छे से रिवाइज करके आए हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हमारे 10 चैप्टर्स हो चुके हैं फिनिश. अब बस हमारे
12 चैप्टर बचे हैं, इनको भी हम जल्दी जल्दी फिनिश कर लेंगे। देन हमारे टोटल 22 चैप्टर NIOS पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगी। तो NIOS, NCF और बेसिक पेडागोजी अच्छे से करके जाना, दैट्स इट इनफ। बाकी एक वीडियो आपकी इस चीज़ पर भी आएगी, एग्जाम से पहले किन बिंदुओं को याद रखना है, किन बिंदुओं को याद नहीं रखना। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ये डे बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, इंजॉइंग भी है, क्योंकि एग्जाम देने के बाद आपको यही दिन याद आएंगे कि कितनी मेहनत की थी हमने मिलके, और उसका रिजल्ट भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ मेरे हर एक लर्नर का सिलेक्शन हो और हम सब साथ में मिलके मीटअप करें।